भक्तों, आज मैं तुम्हें मणि महेश कैलाश की यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। मणि महेश कैलाश की यात्रा जाने से पहले आपको 84 योनि मंदिर हिमाचल के जो भरमौर जिले में स्थित है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। अभी ये आपको 84 योनि मंदिर का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसमें ये चित्रगुप्त का मंदिर भी है और भगवान यम का मंदिर भी है, जो एकमात्र हिंदुस्तान में यम का मंदिर है वो हिमाचल में इस 84 योनि मंदिर में है, भरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि 84 लाख योनि मंदिर के भ्रमण के बाद, इसके दर्शन के बाद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 84 योनियों से जो मनुष्य जन्म लेने से पहले 84 योनियाँ धारण करने पड़ती हैं, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर राजा मेरुबर्मन ने बनाया था 7वीं सेंचुरी में। और इस मंदिर के दर्शन के बाद माँ ब्राह्मणी देवी के जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है उसके दर्शन किए जाते हैं। फिर इसके बाद भरमौर से हटसर जाते हैं। हटसर से पैदल यात्रा 14 किलोमीटर के करके मणि महेश कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और आप अंत तक वीडियो में बने गए। अब आप देख रहे हैं 84 योनि कॉम्प्लेक्स में यमराज का मंदिर। ये रहा यमराज, धर्मराज यमराज यम का मंदिर। और माना जाता है कि यहाँ पे 4 अदृश्य दरवाजे हैं जो सोने, चांदी, कॉपर और आयरन से मिलके बने हैं। इसके चारों तरफ कर्म के अनुसार लोगों को, आत्माओं को इन दरवाज़ों से ले जाया जाता है। देखिए, आप यमराज के दर्शन कीजिए, जो हिंदुस्तान का एकमात्र यमराज का मंदिर है। अब हम 84 योनि मंदिर के दर्शन के बाद जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भारमनी देवी का मंदिर है वहाँ जा गए। वहाँ ठंडे जल का कुंड है। उस कुंड में स्नान के बाद हम मणि महेश कैलाश की तरफ जाएंगे। मणि महेश कैलाश के दर्शन के लिए ये हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ज़रूरी शर्त है। तो यात्रा ऐसी ही पूरी होती है मणि महेश की। अब देखिए आप, ये रास्ता कच्चा है 4 किलोमीटर का। यहाँ नीचे भरमौर से ही गाड़ी मिल जाती है। यात्री के हिसाब से बुक करके भी आ सकते हैं आप। बिल्कुल कच्चा रास्ता है। जब आप जाएं शायद भविष्य में हो सकता है बन चुका हो, लेकिन अभी ये देखिए गाड़ी बिल्कुल कच्ची सड़क पे चल गई है। ऊबड़ खाबड़ नीचे 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं चल सकती, बस एक तरफ से गाड़ी जा सकती, इतना ही रास्ता है। बिल्कुल कच्ची सड़क है और ऊंचाई पे, ऐसा लगता है ऊंचाई पे जाने के बाद जैसे हम बादलों में आ गए हैं, बादलों में चल गए हैं। देखिए सुंदर घाटी। हम भारमनी देवी की तरफ जा गए हैं। अभी माँ भारमनी के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। स्नान के बाद हम माता के दर्शन करेंगे। वहाँ से फिर नीचे वापस आएंगे भारमर से हटसर जाएंगे। वहाँ से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे हटसर। लो, अब हम माँ भारमनी देवी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ जल कुंड है ठंडा। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मणि महेश कैलाश की यात्रा से पहले यहाँ जल कुंड में ये मिलट चलना चाहिए। पिछली बार जब वो वहाँ कर रहे थे ना, ये मिलट वाला बटन बंद हो गया। जाएंगे। अब देखिए यह मंदिर बिल्कुल प्राचीन है और हिमाचल शैली में बना हुआ है। यहाँ तक दिखती है। तो श्रीमत आएगा जब मणि महेश बन जाता है। अप्रैल से लेके जुलाई नवंबर तक शायद खुला रहता है मणि महेश कैलाश के दर्शन, तभी उसी दौरान ही मंदिर में खुला रहता है। देखिए आप मंदिर का लुत्फ उठाइए, दर्शन का लुत्फ उठाइए।
माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब हम स्नान करेंगे, उसके बाद माता के दर्शन करेंगे। यहाँ कुंड है। आइए भक्तों, अब माँ भारमणि देवी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप लोगों को भी माँ आशीर्वाद दे, आप लोगों पर प्रसन्न हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। जय माँ भारमणि देवी। अब हम माँ भारमणि देवी के दर्शन के बाद नीचे भारमौर आ गए हैं। भारमौर यहाँ से भारमणि देवी मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे। रास्ता जैसा कि मैंने जाते हुए बताया था आपको, बहुत ही कच्चा है और गाड़ी हिलते रहती, और जो साइडों पे बैठे होते हैं बिल्कुल, तो उनका तो डर ही लगता है, उनकी तो जान ही निकल जाती है। लेकिन बहुत हरा भरा एरिया है, प्राकृतिक छवि, मनोरम दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के बाद हम भारमौर से फिर से गाड़ी करके हटसर जाएंगे। हटसर से हम 14 किलोमीटर पैदल मणि महेश की यात्रा के लिए निकलेंगे। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली से भारमौर पहुँचना चाहते हैं तो दिल्ली से पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से चंबा आएंगे, चंबा से भारमौर आएंगे। ये रास्ता फॉलो करेंगे आप। अब मणि महेश के लिए हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है, और ये रावी नदी के किनारे किनारे अब मणि महेश तक जाएंगे पैदल 13 किलोमीटर ऐसी सीधी चढ़ाई पे प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु जय प्रभु। आप भी इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाइए, और अब हम मणि महेश पहुंच चुके हैं। यहाँ एक कुंड है, ये कुंड में बिल्कुल ठंडा जल है, इसमें नहाते हैं लोग, उसके बाद यहाँ दर्शन करते हैं। और सामने मणि महेश, सूरज जब सुबह निकलता है तो मणि चमकती है, ऐसा दिखाई देता है। आज तो हमें दिखाई नहीं दिया खैर, तो इसीलिए मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ। कुंड में नहा के, इसके कुंड में नहाने की एक बड़ा महत्व है, इसी के लिए यहाँ लोग आते हैं।